दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगनू आयुर्वेद। दोस्तों, आज हम आपको ग्वारपाठे के कुछ अद्भुत उपयोग के बारे में बताएंगे। ग्वारपाठा, एलोवेरा जो आपके घरों में है, आप हर वो दवाएं आयुर्वेद की जो बाजार से लाते हैं, हर वो पेस्ट जो लाते हैं, हर वो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एलोवेरा का एक पिक्चर बना होता है, जिससे आप उस एलोवेरा के भरोसे उस आइटम को घर लाते हैं और उपयोग करते हैं। फायदा क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप जान सकते हैं या वो कंपनी जानती होगी। ज्यादातर मामलों में एलोवेरा का पिक्चर, उसकी तस्वीर सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने और विश्वसनीय बनाने में किया जाता है। ज्यादातर मामलों में एलोवेरा के उपयोग उस प्रोडक्ट में नहीं होते सिवाय पिक्चरों के। तो दोस्तों, हम आज उस एलोवेरा, उस ग्वारपाठे का कुछ अद्भुत प्रयोग बताने जा रहे हैं जो आपके घरों में तो है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, जानते ही नहीं। तो दोस्तों, आप ग्वारपाठे का जो घर में आपने गमले में या अपने बगीचे में लगा के रख छोड़ा है, उसका उपयोग करें। कुछ शर्तें हैं कि आप उसका उपयोग किस प्रकार करेंगे। ग्वारपाठा, एलोवेरा सभी लोग परिचित हैं, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करेंगे, किन किन मामलों में करेंगे, ये जानना जरूरी है। कैसे करेंगे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपको जानना जरूरी है। अन्यथा आयुर्वेद नुकसान भी करता है। अगर अपने आहार विहार, उसकी मात्रा, उसके प्रयोग करने की विधि के बारे में परिचित नहीं होते हैं तो वो आपको नुकसान भी करता है। तो ऐसी दशा में आहार विहार से संबंधित किस प्रकार प्रयोग किया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे उपयोग किया जाए या कितनी मात्रा में किया जाए, ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम उसी ग्वारपाठे, उसी एलोवेरा के कुछ अद्भुत प्रयोग के बारे में बताने हैं। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि हमारे घर के बच्चों में या बड़ों में शरीर पे फुंसियां निकलने लगी या गर्मी के दिनों में घमौरियां निकलने लगी, तो आप इस ग्वारपाठे का अद्भुत प्रयोग कर लें। एक एक चम्मच एलोवेरा, इस ग्वारपाठा, एलोवेरा ग्वारपाठा जो भी आप कह लें, उसका एक एक चम्मच जूस अगर आप सुबह शाम उस व्यक्ति को पिलाते हैं तो गर्मियों के दिन में होने वाली घमौरियां खत्म हो जाएंगी। उन घमौरियों के अलावा जो बदन में बरसाती फोड़े निकलते हैं, हाथ पांव में, जो बच्चों के, बुजुर्गों के हाथ पांव में बरसात के दिनों में फोड़े फुंसी निकलते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, लेकिन शर्त है कि एलोवेरा का उपयोग, एलोवेरा का जूस कैसे निकाला जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एलोवेरा को काट के और सीधे उसका जूस निकाल लेते हैं, जो उसका दुष्परिणाम भी कुछ हद तक उनके सामने आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि ग्वारपाठे का जब डंठल आप काटेंगे तो उस काटने की दशा में उसे कटे हुए भाग को जमीन पे रख के ऐसे उसको खड़ा कर देंगे। 10 से 15 मिनट बाद ये ग्वारपाठा जो है आपका काम करने लायक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने तुरंत उसे काट के इस्तेमाल किया तो इसमें कुछ विषाक्त पदार्थ भी होते हैं जो आपको नुकसान करते हैं। तो जब ही आप ये ग्वारपाठा, जब ही आप इसे काट के जमीन पे ऐसे रखेंगे, खड़े कर देंगे, कुछ देर में इसमें पीले पीले नीचे से कुछ द्रव्य निकलना शुरू कर देते हैं। वो द्रव्य जब निकल के खत्म हो जाए, उसके बाद आप इसे धुल के, छील के इसके जूस को निकाल लीजिए, जिस भी विधि से आप निकालना चाहते हैं। लेकिन बिना स्टैंड किए एलोवेरा का, अगर काटने के बाद बिना स्टैंड किए एलोवेरा का इस्तेमाल किया तो वो आपके लिए औषधीय रूप से कुछ नुकसान देने वाला है। तो आपको हमने पहले बताया कि अगर ग्वारपाठा के को इस्तेमाल आप घमौरियों के लिए करते हैं तो एक एक चम्मच दिन में 2 बार उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को पिलाया जाए तो घमौरियां खत्म हो जाती हैं, बरसात में होने वाले फोड़े फुंसी खत्म हो जाते हैं। और दूसरा चीज, एक और अद्भुत प्रयोग है ग्वारपाठे का कि अगर किसी व्यक्ति को रात का समय है, कहीं आपको दवा नहीं मिल रही और आपके कानों में दर्द शुरू हो गया, क्या करेंगे आप, कैसे उस दर्द से निजात पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला काम, आप अपने एलोवेरा के पौधे के पास जाइए, उसमें से थोड़ा सा जूस निकाल के लाइए, उसकी पत्तियों को उसके काट के लाइए, उसमें से थोड़ा सा जूस निकालिए और चम्मच में डाल के गर्म कर दीजिए। और हल्का गर्म होने के बाद 1 से 2 बूंद उस जूस को आप उस दर्द वाले कान में लगाइए। 3 से 4 सेकंड में ही वो कान का दर्द आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, एक दूसरा प्रयोग है कि आप कान के दर्द में ग्वारपाठे का रस, एलोवेरा का रस का उपयोग कर सकते हैं। अब आपको हम तीसरा प्रयोग बताने जा रहे हैं कि जब भी आपको
शेविंग करने के दौरान, ये पुरुषों की बेहद आम समस्या है। शेविंग करने के दौरान जब भी आप शेविंग कर लेते हैं उसके बाद आपके गालों पे लाल लाल फुंसियां हो जाती हैं, जैसे लगता है कि अलग से कोई इन्फेक्शन हो गया, दाना हो गया, जो दर्द भी देता है, उसमें तनाव भी होता है। तो ऐसी दशा में अगर आप शेविंग के पहले एलोवेरा के जूस को अपने दाढ़ी पे लगा के शेविंग करते हैं तो ये लाल लाल से होने वाली फुंसियां नहीं होंगी, आप इससे हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। एक चौथा प्रयोग ले लीजिए, नपुंसकता की दशा में अगर आपने एलोवेरा का जूस लेना शुरू किया, अगर मर्दाना कमजोरी की शिकायत है और ऐसी दशा में आपने एलोवेरा का जूस लेना शुरू किया तो बहुत जल्द आपकी नपुंसकता दूर हो जाएगी और जो कमजोरी की शिकायत, आपके बदन में जो कमजोरियां महसूस हो रही हैं वो कमजोरी दूर हो जाएगी। एक पांचवा प्रयोग आप ले लीजिए, अगर जब भी आपको कब्ज की शिकायत है, ऐसा लगता है कि आपका पेट फूला फूला है, भारी भारी है, गैस बना हुआ है, जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो आप एलोवेरा के जूस का उपयोग शुरू कर दीजिए, आपका कब्ज दूर हो जाएगा, आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। और एक छठवां प्रयोग भी ले लीजिए, अगर आपके आंखों की रोशनी में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप एलोवेरा का जूस बेखटके लेना शुरू कर दीजिए, लेकिन घर के जूस लीजिए और उस विधि से लीजिए जिस विधि से हम बता रहे हैं। आप जब भी एलोवेरा के डंठल को काट के लाएं, उसे स्टैंड करें, उससे निकलने वाले पीले पीले द्रव्य जब निकल जाए उसके बाद ही आप उसका जूस बनाएं या जिस भी विधि से जहां भी प्रयोग करना हो उसको करें, अन्यथा यह एलोवेरा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो दोस्तों आप जो है एलोवेरा के इस तमाम औषधीय उपयोगों का उपयोग करें और स्वस्थ रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।